बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इक्वेशन का इस्तेमाल। इक्वेशन बनाने के लिए इंसर्ट के टैब पर क्लिक करें। इसमें इक्वेशंस के टूल पर क्लिक कर दें या इसी मेन्यू लिस्ट में आप देखें इक्वेशंस की शॉर्टकट की दी हुई है आल्ट प्लस इज़ इक्वल टू, यानी आप कीबोर्ड से आल्ट के साथ इज़ इक्वल टू प्रेस करें तो भी इक्वेशन का टूल इस्तेमाल में आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे स्क्रीन पर टाइप इक्वेशन हेयर के नाम से एक मैसेज बॉक्स आया है। यहाँ पर हमने इक्वेशंस को टाइप करना होता है। तो ये जो आपको चंद फॉर्मेट्स दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे, दिखने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन जब हम बनाएंगे तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमने सीक्वेंस को फॉलो करना है। जब हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना आ गया कि सबसे पहले हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, उसके बाद कौन सा टूल यूज़ करना है, तो फिर ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि इस इक्वेशन को हमने कैसे बनाना है। तो देखिए, हमें सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए फ्रैक्शन का टूल यूज़ करना है। तो हम फ्रैक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इसमें हमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ बने बनाए हमें कॉमन फ्रैक्शंस भी मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें इस तरह के फॉर्मेट यूज़ करने होते हैं, तो हमें ये बनाना नहीं पड़ता। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये हमारे इस्तेमाल में आ जाएंगे। तो पहले हम वो जो सिंपल फॉर्मेट है उसको बनाने का तरीका सीखते हैं। उन सिंपल फॉर्मेट के लिए हमें सबसे पहले फ्रैक्शन का ये फॉर्मेट चाहिए। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो इक्वेशन टाइप इक्वेशन हेयर वाले मैसेज बॉक्स में ये सिंबल आ गया है। अब हमें ऊपर वाले बॉक्स में क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद चूँकि हमें ये देखना है कि क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमें ये चाहिए स्क्रिप्ट, इसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो ये देखिए अगला टूल ठहरा हुआ है स्क्रिप्ट का। जैसे ही हम स्क्रिप्ट के टूल में आके ये जो स्क्रिप्ट ठहरी हैं, देखिए ये सुपर स्क्रिप्ट होती है पावर वाली और ये होती है सब स्क्रिप्ट। ये कॉमन हमने यूज़ करनी होती हैं दो। तो अभी चूँकि हमें पावर वाली चाहिए तो ये सुपर स्क्रिप्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखें ये सुपर स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे हमें प्लस का साइन यूज़ करना है। हम कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस कर देंगे और फिर हमें चाहिए वाई का स्क्वायर। अब वाई के स्क्वायर के लिए हमें दोबारा सुपर स्क्रिप्ट लेनी है। तो हम दोबारा स्क्रिप्ट वाले टूल में आके सुपर स्क्रिप्ट के टूल पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह ये बिल्कुल बॉटम में नीचे जो है हमें दोबारा स्क्रिप्ट का यूज़ करना है क्योंकि हमें एक्स वाई का स्क्वायर चाहिए। तो हम दोबारा आकर स्क्रिप्ट और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट। तो सिंपली हमने जिस सेल में लिखना है आप उस पर क्लिक कर दें। जैसे देखिए वो सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप कीबोर्ड से एक्स का बटन दबा दें और कीबोर्ड पर जो एरो कीज़ हैं आपने राइट एरो प्रेस करते जाना है और जो इक्वेशन में आपने जो भी वैल्यू यूज़ करनी है वो वैल्यूज़ टाइप करते जाएंगे। अब मैंने जैसे राइट एरो प्रेस किया तो आप देखें कि ऊपर वाला जो सेल है वो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपने लिखना है स्क्वायर। आप 2 की वैल्यू टाइप कर दें कीबोर्ड से। उसके बाद फिर आपने राइट एरो प्रेस करना है, फिर ये दबाते जाएं जब तक ये अगला सेल सिलेक्ट नहीं हो जाता। तो आप देखें कि जो सुपर स्क्रिप्ट का सेल है वो सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने टाइप करना है वाई और इसी तरह फिर आपने राइट एरो प्रेस करके पावर वाले ऑप्शन में चले जाना है, वहाँ पे आप टाइप कर देंगे स्क्वायर और इसी तरह फिर आप राइट एरो प्रेस करते जाएं जब तक कि नीचे वाले सेल में इसको सिलेक्ट नहीं कर लेता। अब यहाँ आके आप लिखेंगे एक्स वाई और फिर आपने राइट एरो प्रेस करना है और यहाँ लिख देंगे स्क्वायर और आपने इस खाने से बाहर आना है तो आप राइट एरो प्रेस करते जाएं जब तक ये बाहर नहीं आ जाता। देखें ये बाहर आ गया। अब आपने इसके आगे जो भी स्टेटमेंट देनी है वो आप टाइप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल ऐसा ये फॉर्मेट बना लिया है। तो मैं अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। इसी तरह हम अब नीचे वाला जो दूसरा फॉर्मेट है स्क्वायर रूट वाला, हम ये बनाने का तरीका हम सीखते हैं। ये कैसे बनेगा? सिंपल वही। अब मैं कीबोर्ड से आल्ट का बटन दबाकर बैठा हूँ और मैंने इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया। देखिए टाइप इक्वेशन हेयर का मैसेज बॉक्स आ गया। तो कुछ इक्वेशंस आप जब टाइप करने लगेंगे तो अगर लाइन के शुरू में आपने कुछ नहीं लिखा होगा
तो वो इक्वेशन सेंटर में टाइप होने आएगी। तो मतलब यहाँ पे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप इक्वेशन टाइप करने के बाद जैसे इस बॉक्स से बाहर निकल कर स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये इक्वेशन जो है वापस लेफ़्ट में आ जाएगी। चलिए अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। हमें सबसे पहले लेना है रेडिकल। रेडिकल से हमें ऑप्शन मिलेगा स्क्वायर रूट का, आपने इस पर क्लिक कर देने और फिर आपने इस छोटे बॉक्स में आके हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन। तो हमने ये फ्रैक्शन ले लिया और फ्रैक्शन में आके हमें चाहिए स्क्रिप्ट्स। तो पहले हमने इस ऊपर स्क्रिप्ट ले ली, फिर कीबोर्ड से प्लस का बटन दबा दिया, दोबारा से हमने स्क्रिप्ट ले लिया और फिर नीचे वाले सेल में आके दोबारा से स्क्रिप्ट ले लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x, फिर हमने राइट एरो प्रेस करके कीबोर्ड से स्क्वायर ऐसे दबाते जाएं राइट एरो, और फिर यहाँ के y और फिर स्क्वायर और फिर इसी तरह राइट एरो दबाते जाएं नीचे वाले सेल में। जैसे वो आएगा यहाँ लिखिएगा x y और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। देखिए इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। हम बाहर निकल के जब स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये इक्वेशन जो है वो लेफ़्ट में आ जाएगी। अब इसके आगे जो भी स्टेटमेंट आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अब इसी तरह हमें तीसरी स्टेटमेंट जो हमें ब्रैकेट में दिखाई दे रही है, मतलब ऊपर वाला सेम जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो ब्रैकेट में आ रही है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखें हम दोबारा से इंसर्ट में आए और हमने इक्वेशन के टूल पे क्लिक किया। सेम वही कहानी कि वो सेंटर में टाइप होने आगे कि लाइन के शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ ना। तो हमने सबसे पहले देखें क्या लेना है। इस इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रैकेट। तो हम यहाँ से ब्रैकेट के टूल में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हर तरह की हमें ब्रैकेट मिल जाती है यहाँ से ना। अभी आपको सिंपल ब्रैकेट चाहिए तो आप यहाँ से ये सिंपल ब्रैकेट ले लें और ये ब्रैकेट खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी जैसे आप इसके अंदर मज़ीद इक्वेशंस को बढ़ाएंगे। तो जैसे आप इसमें क्लिक करके स्क्वायर रूट का ऑप्शन यूज़ करेंगे, देखें हमने रेडिकल में आना है, रेडिकल से आके स्क्वायर रूट का ऑप्शन चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर हम इस डब्बे में आके क्या ले लेंगे, फ्रैक्शन, वही कहानी फ्रैक्शंस, फिर फ्रैक्शन में आके फिर इसकी स्क्रिप्ट, फिर हम कीबोर्ड से जमा का बटन दबा देंगे, फिर हम दोबारा क्या ले लेंगे, स्क्रिप्ट। अब इसमें आके दोबारा से स्क्रिप्ट ले लेंगे। तो अब सिंपल आप इसमें वैल्यू टाइप करें x स्क्वायर y स्क्वायर और ये x y उसका स्क्वायर। जब इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी हम ऐसे राइट एरो प्रेस करते जाएंगे जब तक ये बाहर नहीं आ जाता कर्सर। जैसे ही बाहर आए आप स्पेस का बटन दबाएं, ये लेफ़्ट में आ जाएगा। और मैं आपको एक और नई चीज़ सिखाता हूँ यहीं पे कि अगर कोई हमें कहता है ना कि इस इक्वेशंस को के नीचे हमें एक्स वाई का स्क्वायर चाहिए इसी इक्वेशन के नीचे, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप ना इसी इक्वेशन की सिलेक्शन कर लें। उसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप इक्वेशन के अंदर आके ना ये जो ब्रैकेट है इसके बिल्कुल करीब पॉइंटर ले जाएं, माउस पॉइंटर यहाँ से क्लिक करके रखें और इसको पूरा सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप ना डिज़ाइन के टैब में आ जाएंगे। यहाँ से आपको ना ये फ्रैक्शन का टूल दिखाई देगा, क्योंकि हमें बटा एक्स वाई का स्क्वायर चाहिए तो हम सबसे पहले इसके लिए फ्रैक्शन लेंगे। तो हम जैसे इस टूल पे क्लिक करेंगे, सॉरी मैं कंट्रोल Z करके इसको रिवर्स कर रहा हूँ, हो सकता है हमसे सिलेक्शन सही नहीं हुई इसकी, तो दोबारा अब सिलेक्शन ठीक हुई है इसकी। तो आपने सिलेक्शन करके फ्रैक्शन पे आना है और फ्रैक्शन से यहाँ पे इस टूल पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने। तो देखें जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले खाने में चला गया और नीचे वाला खाना हमारे पास आ गया है। यहाँ पे अब आपको एक्स वाई का स्क्वायर लगाना है तो आप यहाँ से इस पे स्क्रिप्ट का टूल अप्लाई कर दें, सुपर स्क्रिप्ट का। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट आ गया। यहाँ पे आप लिख दें एक्स वाई और यहाँ पे आप इसको स्क्वायर दे दें, आप इसे बाहर आ जाएं। तो अगर कोई हमें कहता है कि इस सब को ब्रैकेट में रख के इसकी पावर लगाएं, 1/2 का जो है इसकी पावर हो, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इनकी सिलेक्शन कर लेंगे। अभी ये सिलेक्शन गलत हुई है मुझसे, ये दोबारा से हम इसको ऐसे अंदर से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ठीक हो गया सिलेक्ट। अब सिलेक्शन करने के बाद इस पे जो भी टूल अप्लाई करेंगे वो इस पे अप्लाई होगा। जैसे हमें पहले क्या लेना है, मतलब अगर हमें ब्रैकेट के अंदर रखना है सबको तो हम यहाँ से ब्रैकेट ले लेंगे। ये देखें, ये हमने ब्रैकेट ले लिया तो ये सारा ब्रैकेट में आ गया। अब हम इसकी पावर लगा देते हैं। पावर कैसे लगाएंगे, पहले आप ले लें सुपर स्क्रिप्ट। ये देखें सुपर स्क्रिप्ट लिया तो ये ऊपर पावर बन के आ गई इसकी। अब अगर आप हमें कोई कहता है ना इसका 1/2 लगाएं तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए, इसी की सिलेक्शन तो वैसे की हुई है।
आप फ्रैक्शन में आके ये क्रॉस वाले ले लें, ठीक है। तो आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख दें 1 और नीचे वाले खाने में लिख देंगे आप क्लिक करके 2। तो इस तरह से मतलब हम कोई भी इक्वेशन बनाना चाहें हम बना सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब इक्वेशन तो हम बना लेंगे, हमें मतलब इक्वेशंस के टूल भी सारे मिल जाते हैं। देखें यहाँ पे इंटेग्रल है, लार्ज ऑपरेटर्स हैं, ब्रैकेट्स सारी इसमें मौजूद हैं, फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, एक्सेंट्स का टूल भी हमारे पास है, लिमिट्स एंड लॉग, ऑपरेटर्स, मैट्रिक्स के भी सवाल जैसे होते हैं ना, मतलब सारे टूल हमारे पास अवेलेबल हैं, हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो वो जो असल चीज़ है वो मैंने आपको सिखानी है, वो ये है कि अगर हमें कोई सिंबल यूज़ करना है मैथ का, जैसे हम कहते हैं कि पाई इज़ इक्वल टू 25 और उसकी कोई स्टेटमेंट देनी है, तो अब हम टूल कैसे यूज़ करेंगे, पहले तो हम इक्वेशन एडिटर का टूल यूज़ कर लेते हैं। आर्ट इज़ इक्वल टू किया और उसके बाद देखें यहाँ से हमें वो पाई की शेप यहाँ से नहीं मिलेगी स्ट्रक्चर से, हमें वो तमाम टूल मिलेंगे सिंबल से। तो हमने ना अगर कोई सिंगल सिंबल यूज़ करना है, जैसे हमें पाई का साइन चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे आना है इस मोर वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे वो बेसिक मैथ के में ही आपको पाई का टूल मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिएगा ये पाई का टूल ठहरा है, हम जैसे इसे क्लिक करेंगे ये इक्वेशन टाइप हेयर में ये आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 25 और आगे अब जो भी इसकी स्टेटमेंट देना चाहें दे सकती हैं। तो इसके अलावा कोई और सिंबल आपको यूज़ करना है और आपको वो उसमें नहीं मिल रहा, आपको आना पड़ेगा इसी मोर के ऑप्शन में और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में आएंगे, यहाँ पे ग्रीक लेटर्स है, लेटर लाइक सिंबल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, मतलब आप जिस पे क्लिक करेंगे उसी के सिंबल्स आ जाएंगे। जैसे देखें हमने ग्रीक लेटर्स पे किया तो उसके आगे, लेटर लाइक सिंबल्स पे क्लिक किया उस पे आ गए, और ऑपरेटर्स है उसके आगे, मतलब इनमें से हमें वो सिंबल मिल जाएगा जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन बनाना चाहें, वो किसी भी साइंस सब्जेक्ट की हो, वो फिज़िक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, वो मैथमेटिक्स की हो, तो हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके, इन टूल्स का इस्तेमाल करके हर साइंस सब्जेक्ट की इक्वेशंस बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।